अक्षरा सिंह का पर्ची लग गया, अर्जी लग गया। होटल में बैठे हैं, बगल में बैठाए हैं, उमर प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। आह, किनका अर्जी लगा? किनका लगा? उस नचनिया कौन है नहीं वो लेडी अक्षरा सिंह गुंजन बाबू को कितने मैंने शर्म आता है। मैंने क्या बताए, हम तो पखंडी नहीं कहेंगे। अगर पहले बता दिया होता ना कि ये स्टेज पर गुंजन सिंह आने वाले हैं, मनोज तिवारी का प्रोग्राम होगा, अक्षरा सिंह का होगा, तो कोई नहीं जाता। वो सोहर गाने के आए थे, वो आए थे हनुमान गाथा कहने के लिए और सबको उल्लू बनाकर चले गए। सुन लिया जाए, अपना स्टेज उस गुंजन बाबू को स्टेज दे दिए। क्या गुंजन को प्रोग्राम देखने के लिए 10 लाख आदमियों पर आए थे? लगे हमरो बुझाता बाबू डीएम हुई है, जुजिया हुई है, दुका हुई है, उनके मुंह से शोभा दिया। मगर मनीष कश्यप की माँ रोती रही। एक हफ्ता पहले से रो रो के कह रही थी बाबा आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका टीवी 20 एक्सप्रेस न्यूज में। जी आपको भी स्वागत है काजल अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। अच्छा, ये बात बताइए, दूसरे स्टेट से कोई आता है तो जिस तरह बाबा का विरोध हुआ है, क्या उस तरह होना चाहिए? कहाँ विरोध हुआ था? हाँ? अगर विरोध हुआ होता तो अब तक बाकी होता। अच्छा, तो विरोध नहीं हुआ? नहीं, कुछ विरोध नहीं हुआ था। उनके आने से पहले जो भी विरोध हुआ था, उनको आने से पहले हुआ था। अच्छा। जब वो धीरेन्द्र शास्त्री आए थे पटना बिहार में, तो उस वक्त कहाँ विरोध हुआ? वो लाठी में तेल पिलाया गया था, सब क्या क्या हुआ, तो कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बिहार के नियम है कि अतिथि देव भव। ये बिहार में जो भी है अतिथि को हम लोग सत्कार करते हैं। दुकान से डीएसएस दुकान कौन से ना बना रहे थे, वो विरोध नहीं हुआ? वो दिखाने के लिए बना गया था, थोड़ा बना गया तो उसको डर बनाने के लिए बना था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। इसके कुछ नहीं किए थे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव बाबा के बारे में विरोध जो भी किए थे उनको आने से पहले किए थे, मगर उसके बाद से वो नहीं किए। धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे कि उनको पता नहीं है सरकार किसका है। हाँ सही बात है, सरकार किसका है वो साबित कर दिया ना कि सरकार किसका है। कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, वो सही नहीं बोला कि पता नहीं है, पता चल जाएगा कि सरकार किसका है, तो पता चल गया। चलिए, अभी बाबा हैं, एक बाबा का जिस तरह विरोध कि बाबा आबा ढाबा को हम क्या जानते हैं, कोई बात देखिए वो तो पप्पू यादव को बात छोड़िए, उनका तो वही काम है, जानते हैं इधर उधर खाली तेला बेला करते हैं। वो कोई काम तो कुछ करते नहीं है, ट्रिपी खाली मारते हैं, किसी को शुद्ध बोली बोलते हैं, वही काम करते हैं, बढ़िया काम करते नहीं है। तो उनको तो बातें हम नहीं करते हैं। बहुत पहले में एक बार किया था उनको। बिहार के नेता लोग कसम खा लिए कि बाबाओं को पूरा बदनाम कर ही देना है। ऐसे कोई बात नहीं है, काहे कोई कसम खाएगा? हाँ, कसम क्यों नहीं खाएगा? हमको को बात बताइए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पटना में आए थे, 5 तारीख से आए थे ना? नहीं, 13 तारीख से आए थे। और 13 तारीख के पहले मनीष कश्यप के माता जी ने अर्जी लगाई थी, इस सबको पता है। पहला न्यूज उन्हीं का था कि हमने अर्जी लगाई हूँ बाबा के पास। बाबा को हम बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन जब बाबा के कुछ ऐसे गलती हम देखे हैं जो आज हम आपको बताएंगे कि उसमें कितना उनको गलती है। मगर उनको हमेशा अशुद्ध बोली नहीं बोलेंगे। बाबा बाबा है, बाबा नहीं रहते तो लाखों करोड़ों उनके दीवाने नहीं होते। बाबा तो है, लेकिन कहीं कहीं बहुत चुक जाते हैं, जो मैंने पकड़ा उस चीज़ को। मनीष कश्यप के माता जी अर्जी लगाई थी, मगर उनका अर्जी नहीं लगा। जानते हैं किनका अर्जी लगा? किनका लगा? उस नचनिया कौन है नहीं नचनिया वो लेडी अक्षरा सिंह का पर्ची लग गया, अर्जी लग गया। होटल में बैठे हैं, बगल में बैठाए हैं, उमर प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। आह, गाना हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, उनका अर्जी लगा। उसमें अक्षरा सिंह क्यों अर्जी लगे वो होटल में? अरे भाई क्यों नहीं, अच्छा स्टार है वो, अर्जी नहीं लगेगा? क्या मनीष कश्यप स्टार नहीं है? हम बता रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में बताएंगे हम। उसके बाद से अर्जी लगा गुंजन बाबू को। कितने मैंने शर्म आता है। मैंने क्या बताए, हम तो पखंडी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ गलती कर गए थे बिहार में। क्या बोलते हैं कि स्टेज पर गुंजन बाबू को थोड़ा गाना सुन लिया जाए। अपना स्टेज उस गुंजन बाबू को स्टेज दे दिए। क्या गुंजन को प्रोग्राम देखने के लिए 10 लाख आदमियों पर आए थे? अगर पहले बता दिया होता ना कि ये स्टेज पर गुंजन सिंह आने वाले हैं, मनोज तिवारी का प्रोग्राम होगा, अक्षरा सिंह का होगा, तो कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता। लेकिन वो क्या किया उसने? पूरे भीड़ देखे तो बोल दिए गुंजन बाबू को प्रोग्राम होना चाहिए। और सोहर गाने लगे, हमरो बुझाता बाबू डीएम हुई है, जुजिया हुई है, दुका हुई है, उनके मुंह से शोभा दिया। वो सोहर गाने के आए थे, वो आए थे हनुमान गाथा कहने के लिए और सबको उल्लू बनाकर चले गए।
गुंजन बाबू को बुला दिए। उल्लू कहाँ बोलते हैं? उल्लू बिहार के पागलू बोलते हैं, उल्लू थोड़े बोलते हैं। ठीक है, अरे पागल पाने बोलते देखिए हैं। पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, उसमें हम ट्रिपिंग नहीं कर देंगे, वो सही बोले हैं। लेकिन गलती ये किए हैं कि उस स्टेज पर गुंजन बाबू शब्द बोलकर और उनको सम्मानित किए हैं और उनसे वो गाना सुने हैं। मनोज तिवारी को भी बुलाकर पहले अपना ड्राइवर बनाए, हाईलाइट किए, उसके बाद से स्टेज पर बुला लिए, हाईलाइट किए। मनोज तिवारी पहले से हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड है तो वही तो बात बता रहा, गुंजन से हाईलाइट नहीं था, वो भी तो था। तो उनको भी पर अर्जी लग गया, उनको भी पर्जी लग गया, उनको भी भविष्यवाणी बोल दिए। अक्षरा सिंह कौन है वो, उसका भी अर्जी लग गया, बगल में बैठा कर उनका भी मनोरंजन कर रहे हैं। मगर मनीष कश्यप की माँ रोती रही। एक हफ्ता पहले से रो रो के कह रही थी बाबा आ रहे हैं, हम अर्जी लगाएंगे, मगर उनका अर्जी नहीं लगा। करण कश्यप समर्थन के साथ जाकर उनके साथ में एक साधु बाबा भी थे जो माइक लेकर गरज रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हॉस्टल के नीचे बैठकर नारा लग रहा था मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उधर मुजरा हो रहा था, रात हॉस्टल में बैठ के मनोरंजन हो रहा था, एकदम बाबा मस्त थे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो अर्जी जो था मनीष कश्यप का, कैसे लगाते? धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात तो कहते हैं, और मन की बात तो सारा दुनिया जानता है कि मनीष कश्यप के भाई जो गए हैं, क्या लेकर गए हैं, सबको पता है। और वो चीज़ तो कह नहीं पाते, उनको तो नया ढूंढना है, नया चीज़ ढूंढना है। एक लड़का गया था, मैंने देखा प्रोग्राम, बोला था कि गुरुजी मैंने इंटर में फेल हो गया। तो देखिए उसके मन के बात जान गए, तुम इली के चक्कर में पड़े हो, यही मन का बात है। वही लेकर गया था कि हम लड़की के चक्कर में पड़े हैं। लाखों करोड़ों के बीच में मुर्गा बनाते हैं, पहले डरवा देते हैं, अगला क्या बोलेगा। वो तो गया था अपना अर्जी लेकर, में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं इंटर में फेल हूँ, बाबा मैं क्या करूँ। तो फ़ौरन बता दिए कि तुम इल्लू उल्लू के चक्कर में पड़ते हो। हम आपसे विकास जी पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी जो लाइन होता है, पढ़ाई का लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है, कौन ऐसा लड़का प्यार नहीं करता है? सब कोई प्यार करता है, किसी के आड़ में रहता है, किसी को पर्दा में रहता है, नहीं करते। अरे अपनी उम्र में सब कोई प्यार करता है, सब कोई प्यार करता है। बाबा को पता था कि लड़का फेल हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हो सकता है कहीं प्यार के चक्कर में होगा, तो पूरे स्टेज पर उसको जलील कर दिया गया, बेचारा चला गया। एक औरत भी आई थी, उसने बोला कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो इनके बाबा का आशीर्वाद हो गया, जाओ 3 साल के अंदर में आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? 3 साल के बाद आपको आशीर्वाद लगेगा। आशीर्वाद का मतलब कि जाओ ऐसे गिनती शुरू कर दो, 1 साल के अंदर में बच्चा होगा, तुम्हारे घर में लाल होगा, इसको चमत्कार कहते हैं। 3 साल कम होता है, 3 साल के बाद से बजरंग बली सुनेंगे, और 3 साल क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे। यानी आपके कहने का मतलब बाबा ढोंगी है क्या? एकदम ढोंगी है, हम भी ढोंगी कह रहे हैं 100%। एकदम 100%। क्योंकि ढोंगी नहीं होता तो मनीष कश्यप के एक भी कहीं चर्चा चलाए, एक भी मनोज तिवारी कहीं चर्चा उनको चलाए नहीं चला। मम्मी रोती रही, भाई उसका रोता रहा, कहीं भी चर्चा चलाए। अगर एक शब्द भी बोले होते ना प्रोग्राम में, जैसे गुंजन बाबू बोले थे, मनोज तिवारी जी बोले थे, और कुछ जो बोलते थे, अक्षरा सिंह बोले थे, यानी उनके प्रोग्राम में, लेकिन उनको एक बार भी बोले थे, एक बार भी कहीं आप लोग बताइए, एक बार भी कहीं सुने थे मनीष कश्यप के नाम? सुने थे। क्यों नहीं बोले थे? और जेल जाने से पहले जी। बागेश्वर धाम कहते हैं बार बार, देखिए हमको बहुत समर्थन है, बहुत प्यार करते हैं हमसे हम, लेकिन कोई कोई ऐसा बात होता है कि हमको भी दिल दुखा है। जेल जाने से पहले मनीष कश्यप वहाँ पर गया था बाबा के पास, जेल जाने से पहले बाबा के पास गया था, और बाबा बोले थे जो मेरे शरण में आता है वो हमारा हो जाता है, उसका कल्याण शुरू हो जाता है। मनीष कश्यप जेल जाने से पहले भी बाबा के शरण में गए थे, तो जेल क्यों चले वही गए? तो बोल रहा हूँ कि बाबा बोले थे कि जो मेरे शरण में आता है उसका हमारा कल्याण शुरू हो जाता है। जेल जाने से पहले ही कल्याण है, हाँ, जेल में ठेल दे। हाँ, तो जेल उधर से आया, उसके बाद घर टूटी हुआ, जेल में गया, अभी जेल में सर रहा है, कल्याण उसको हो रहा है बाबा के प्रति, यानी बाबा कितना प्रेम बढ़ रहा है उसका। यानी बागेश्वर बाबा किए धरा है। लेकिन हमको देखिए किए धारा नहीं, हमको दुख इस बात का है, जितने आप समय अक्षरा सिंह को दिए, जितना आप समय गुंजन सिंह को दिए, जितना आप समय सोहर गंवाने के लिए मनोज तिवारी को दिए, जितना आप समय बाबू डीएम बनेंगे बाबू हमारे तो इसमें दिए, अगर अपने मुख से एक शब्द भी मनीष कश्यप के बारे में बोले होते ना, तो आज हम नहीं कहते आपको। मनोज पूरे दुनिया कोई भी नहीं कहता, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मनोज तिवारी नेता है,
एक सेलिब्रिटी स्टार है, अक्षरा सिंह भी सेलिब्रिटी स्टार है। क्या मनीष कश्यप स्टार नहीं है? वो तो बाबा सुने बिहार के बाबा है। कहते हैं कि हमारे नजर में सब कोई बराबर है। तो फिर करण और क्यों? आप सुने थे ना, जब सब कोई बराबर है तो क्यों नीतीश कुमार को लेटर बाबा भेजे थे, क्यों लालू यादव को लेटर भेजे थे? नहीं भेजना चाहिए, सब कोई बराबर है। तो जो रो रहा है, जी जो दरवाजे पर जाकर रो रहा है, 24 घंटा चिल्ला रहा है, बिना खाना पीना प्यासा मर रहा है, उसको कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसका अर्जी नहीं है, उसका अर्जी नहीं लगेगा। और जो घमंडी है, जो नहीं बात सुन रहा है, जो नहीं आने वाला है, उसको पर लेटर भेज रहे हैं, उसका अर्जी लगा रहे हैं। तो आया भी तो नहीं कहीं तो बाबा तो कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। लोग ऐसा ही धीरे धीरे वो भी उनको बदनाम हो जाएगा। अब बदनाम होना ही है। ये पटना में आए थे हनुमान कथा करने, हनुमान कथा करने आए थे, अक्षरा सिंह का मनोरंजन करने नहीं आए थे। पटना में- गुंजन सिंह का प्रोग्राम वहाँ पर नहीं होने वाला था। क्यों गुंजन सिंह को बुलाए थे स्टेज पर? क्यों उनसे गाना गवाए थे? ये सब पहले का सेट था। अच्छा, तो ये बताइए, जब मनीष कश्यप का एक वायरल बता गया, राज्यपाल मुहर लगा दी है कि वो जेल में 12 महीने रहेंगे, कुछ बाकी रखिएगा हमारे लिए। तो क्या लगता है जब इसके बाद इस पे जांच भी बैठ गई कि खबर सच है कि झूठा ही है? जो अफवाह उठा था वो मोहर वाला नहीं, वो तो बात गलत था। एक बात बताइए, लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात मुद्दा को लेकर करण कश्यप बार बार कह रहा था कि जो लोग ने इतना अफवाह उठाया है उस पर FIR होना चाहिए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बारे में कोई नहीं सुनवाई हुआ। अगर उस जगह पर मनीष कश्यप रहता ना, जो मुद्दा वो अफवाह उठाए थे, उस जगह पर मनीष कश्यप बाहर रहता और उसके बदले में दूसरा कोई जेल में रहता, तब धज्जिया खड़ी कर दिया होता। अच्छा, लेकिन करण कश्यप चिल्लाकर छपटिया कर कुछ कर नहीं पाया, कोई सुनवाई नहीं दिया। लेकिन मुझे देखिए सबसे बड़ी दुख बात इस बात पर है कि सारा दुख हमको बाबा पर बहुत दुख हो रहा है कि बाबा को ऐसे नहीं करना चाहिए। यानी पूरे उम्मीद था कि हम लोग को पूरे विश्वास था कि बाबा बिहार में आ रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ मनीष कश्यप के बारे में एक सब चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप उनके पास दीवाना था, उनके पास गया था और वो आशीर्वाद दिए थे। वो कहाँ है बाबा आपका आशीर्वाद, जो आपने बोला था कि जो मेरे दरबार में आता है उसका मैं हो जाता हूँ, कल्याण करता हूँ। मैं उसका कल्याण करता हूँ? कहाँ है वो सन्यासी बाबा आपका? कहाँ है? जब मनीष कश्यप का घर टूट रहा था, जब पुलिस लाद कर लेकर जा रही थी, मनीष कश्यप को मुंह बांध करके जेल में ठूसा गया था, तो आपका सन्यासी बाबा कहाँ थे? कौन सा जुबान से आप बोले थे कि ये सन्यासी बाबा एकदम हम हमारे साथ में हैं, उनके साथ में हैं, जो भी भक्त हमारे दरबार में आते हैं उनको हम साथ में रहते हैं? ये झूठ नहीं तो क्या है? अरे आप अक्षरा सिंह के साथ में हैं, आप गुंजन बाबू के साथ में हैं, आप मनोज तिवारी के साथ में हैं, आप ऐसे ऐसे लोग के साथ में हैं, आप उनके साथ में नहीं हैं। मनोज तिवारी गाना गाए थे कि ये जियो हो बिहार के लाला। कौन है बिहार का लाल, जानते हैं? मनीष कश्यप है। तो लाल तो यहाँ थे नहीं, तो फिर गाना अरे तो अपने मन से किसी और को सेट कर दिया मनोज तिवारी, उनको यही पैसा है। अच्छा एक बात बताइए हमको, बिहार का लाल मनीष कश्यप है। देखिए 27 तारीख को क्या हो रहा है, हम भी जाएंगे, हमारा पूरा टीम जाएगा, आप लोग भी चलिएगा। समर्थन इसको कहा जाता है, आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या है कि अब क्या लीला है, कुदरत का देन है कि किसका देन है, बिहार का देन है कि तमिलनाडु का देन है? हम तो सोचते हैं ना ही तमिलनाडु का देन है ना ही बिहार का देन है, ये ऊपर वाला का देन है। एक लाइन हम आपको भजन सुनाते हैं। अरे भजन क्या है, वो दिल की आवाज़ है, ये मनीष कश्यप के ऊपर है। लिख ले विधाता का हो भगिया तोहार, लिख ले विधाता का हो भगिया तोहार, जिंदगी के खो गइल बा सगरो बहार, जिंदगी के खो गइल बा सगरो बहार, लिखले विधाता का हो भगिया तुहार। विकास जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा के आने के पहले भी विरोध, जाने के बाद भी विरोध, क्या लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैं विकास कुमार, गोपालगंज।